वही हुआ जिसका डर था। मैंने कहा था ना, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। आज कांग्रेस के ब्राह्मण नेता जयराम रमेश ने मुंह खोल दिया नीतीश कुमार पर। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी इतना अत्याचार करे मुसलमानों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर कि वो खुद हमारे पास आ जाएं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना एक जैसा है। उनके नेता उठ के मध्य प्रदेश में बीजेपी में चले जाते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस को वोट दीजिए, उनके नेता चले जाते हैं। अभी लगातार कोशिश हो रही है कि राजस्थान में हो सकता है उनकी पूरी टीम चली जाए। सोचिए, कम से कम बीएसपी के लोग बीजेपी में तो नहीं जाते हैं। राजस्थान में उन्होंने खरीद लिया। मुस्लिम अत्याचार पर कार्रवाई नहीं करेंगे। राजस्थान में 2 मुसलमानों की हत्या हो गई, कार्रवाई करेगी कांग्रेस। लेकिन एक धर्म के नाम पर हत्या हुई थी तो उसमें तुरंत कार्रवाई कर रही थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, पूरी बात बताऊंगा कि नीतीश कुमार पर किस तरह से जयराम रमेश ने हमला बोला है, और मैं साबित कर दूंगा कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। बीजेपी से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस। सोचिए, उनके मुख्यमंत्री पंजाब के वो गवर्नर बन गए बीजेपी में। तो बीजेपी के जो कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं और बीजेपी के जो नेता हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सोचना है, उससे अच्छा ओवैसी को वोट दीजिए। कांग्रेस चाहती है कि आप पर अत्याचार हो, वो चाहती है कि आप पर अत्याचार हो ताकि आप आ जाएं, उनके पास चले जाएं। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि ये लोग सेकुलर भी यही हैं, फंडामेंटलिस्ट भी यही हैं, वामपंथी भी यही है। मतलब सब काम यही करेंगे, आप सिर्फ खेल में ताली बजाइए। जैसे क्रिकेट मैच में आपको खेलना नहीं है, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को तो मतलब विपक्ष में भी यही रहेंगे, पक्ष में भी यही रहेंगे, दर्शक भी यही रहेंगे। आप सिर्फ बाउंड्री के बाहर से ताली बजाइए, पैसा दीजिए, ताली बजाइए, यही ये चाहते हैं। खैर, इस पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज की सबसे खतरनाक खबर और बड़ी खबर, धीरेंद्र शास्त्री याद है जो पर्ची पर लगाते हैं, जहां एक महिला की मौत हुई है, जहां से लोग लापता हो जाते हैं। उन्होंने खुद कहा है, उनके भाई का एक वीडियो देखिए। एक शेड्यूल कास्ट फैमिली के परिवार में शादी के दौरान इस गुंडे ने मुंह में सिगरेट दबाकर सरेआम गुंडागर्दी की, मारपीट की और पिस्तौल लहरा रहा था। पहले तो उसका ये भाई की तस्वीर देख लीजिए ताकि आपको पहचानने में आसानी होगी। ये है धीरेंद्र शास्त्री और धीरेंद्र शास्त्री का भाई, और हाथ में पिस्तौल है, मुंह में सिगरेट है, और एक एससी समाज की शादी में एक गाली गलौज कर रहा था। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया। अब वो वीडियो मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये गुंडा सरेआम गुंडाई कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है। ये 7-8 दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। इसका नाम गर्ग है कोई। ये देखिए, शादी में जाकर ये देखिए, ये सिगरेट और पिस्तौल लिए हुए हैं। ये धीरेंद्र शास्त्री का भाई है जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है, और ये सरेआम गाली गलौज कर रहा है। एक बार और देखिए। और ये बहुजन समाज, दलित समाज पर अत्याचार कर रहा है। ये धीरेंद्र शास्त्री का भाई है, हाथ में पिस्टल। ये तो ओबीसी के लोगों को हम कितना समझाएं। जिस दिन इस देश का ओबीसी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान जातियां सजग हो जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट में जज भी बनेंगे, अधिकार भी मिलेगा, और ऐसे गुंडों पर नकेल भी कसा जाएगा। ये धीरेंद्र शास्त्री का भाई है। सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री के प्रजापति जी कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री का दादा के पास खाने के लिए नहीं था, पुजारी थे वो। ओबीसी की जमीन पर उन्होंने कब्जा, मंदिर था बनाया हुआ हनुमान जी का, उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे नदी, नाला, तालाब सब पर कब्जा कर लिया, और आज करोड़ों का व्यापार खड़ा करता है। पार्किंग से रोज 1 लाख रुपए कमा रहा है। इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जिस दिन जग जाएंगे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उस दिन सारा टोटा ही खत्म हो जाएगा। आप बताइए, ये आदमी सरेआम गुंडाई कर। आप देखिए, ये नैना यादव हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इनके साथ बदसलूकी हुई है। आप खुद सुनिए। बहुत भारी अव्यवस्था थी। महिला पत्रकारों के तौर पर एकमात्र मैं नेशनल मीडिया से आई हुई थी। हम लोग जब बाइट या फिर 1-to-1 करने की बात उसमें आते हैं, तो यहाँ पर यहाँ के जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत व्यवहार किया। यहाँ की वो अब उनको मैनेज करना था, तो जो सीएम सिक्योरिटी में थी उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची। मैं उनको हटा रही थी, उन्होंने मुझे नोचा भी, और ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। इतना ही नहीं, बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। आप ये बात जब बांझियों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये सब हो जाता है। अगर हम लोग
सिंह चौहान मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, लेकिन तब भी उन्होंने रोका नहीं। वो मेरे साथ में रुकी, उन्होंने ये कहा बेटा भीड़ में हो जाता है, भीड़ में ये हो जाता है, ये आपकी बेटियां सुरक्षित है। शिवराज सिंह चौहान मामा ये हैं नैना यादव जिनके साथ बदसलूकी हुई है। और सोचिए, अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक वीडियो देखिए, ये देखिए। ये पेंशन की मांग कर रहे हैं पूर्व कर्मचारियों पर हरियाणा पुलिस का डंडा है, जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये देखिए, एक वीडियो बता दे रहा हूं। रोहित वेमुला की हत्या हुई क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे। सोलंकी आईआईटी में सुसाइड करने के लिए मजबूर हुआ कि, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मोनू मानेसर बनना चाहते हैं, आप क्राइम करना चाहते हैं, आप अगर सैनी बनना चाहते हैं, आप जेल जाना चाहते हैं, तो बजरंग दल आरएसएस में आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, एसपी डीएम कलेक्टर सीएम बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, अपने हक अधिकार की बात करना चाहते हैं, तो आप देशद्रोही हैं, आपको शंभू की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर आप मोनू मानेसर रिंग और सैनी की तरह जो सैनी अब जेल चले गए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह के सांप्रदायिक और राजनीतिक दंगे में, जातीय दंगे में शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये वीडियो देखिए। तो बजरंग दल आपकी तभी बचाएगा जब आप क्राइम करेंगे, लेकिन जब आपके बच्चे आईआईटी में जाएंगे तो उनको मरने के लिए मजबूर किया जाएगा। आप सोचिए। अब बताता हूं रावण का वो वीडियो, उसके बाद आगे ले चलूंगा। वैसे ये वीडियो बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर रावण ने जो राजस्थान में बोला है, इसको सुनिए। मुस्लिम समाज के लोग आपको जी तोड़ के वोट देते हैं, जब आपके प्रदेशों में जहां आपकी सरकार दंगे होते हैं, तब आप क्या करते हो? अभी यहाँ 2 बच्चों को यही से राजस्थान को पकड़ के लेके गए, गोरक्षा के नाम पे जो फर्जी गुंडे हैं, और वहां हरियाणा में ले जाके उन दोनों बच्चों को इतना पीटा, और पीट के उन दोनों बच्चों को, उनकी माओ पर क्या नीति होगी कि उन दोनों बच्चों को जो है जिंदा जला दिया कि इन सरकारों के नेतृत्व में। देखो, यहाँ एक छोटा भाई और बड़ा भाई कहां से पकड़ के ले गए? क्या पुलिस के लोग? बताओ, अगर कोई गुंडा के गरीब के बच्चे को यहाँ से पकड़ के ले जाता था, कि पुलिस क्या तलाश ले गई? बताओ, क्यों रोका नहीं गया? क्यों उन दोनों बच्चों की मां को खून कैसे होने दिया? आप लोगों ने बताओ। ये वीडियो सुना आपने? ये राजस्थान में है जहां कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल चंद्रशेखर रावण ठीक रहे। नीतीश कुमार जी ने कल पटना में कहा कि कांग्रेस चाहेगी तो बीजेपी को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है। आज बयान आ गया कांग्रेस के ब्राह्मण नेता जयराम रमेश का कि नहीं नहीं, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में ये बड़ा परपंच है। लेफ्ट में सीताराम येचुरी ही रहेंगे, प्रकाश करात रहेंगे, और सीएम बनना होगा तो भी बंदोपाध्याय चट्टोपाध्याय बनेंगे। लेकिन वहीं बीजेपी में भी उन्हीं की सत्ता, कांग्रेस में भी उन्हीं की सत्ता। कांग्रेस चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी पर इतना अत्याचार हो कि वो दौड़ के हमारे पास आए। ठीक कहती है मायावती जी, ठीक कहते हैं ओवैसी, ठीक कहते हैं अखिलेश यादव कि इन कांग्रेसियों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किस मुंह से ये बोलते हैं ये लोग? इनका कर्नाटक में पूरी टीम बीजेपी में चली जाती है, मध्य प्रदेश में पूरी टीम बीजेपी में चली जाती है, पंजाब के मुख्यमंत्री बीजेपी में चले जाते हैं, दिल्ली में हो सकता है ये बीजेपी को मेयर में वोट कर दें आम आदमी पार्टी के खिलाफ, चंडीगढ़ में इन्होंने बीजेपी के मेयर को जिता दिया। मैं इस देश के बहुजनों से कहना चाहता हूं, किसान जातियों से कहना चाहता हूं कि इस देश में सारा जो कर्म कुकर्म आज जो बीजेपी कर रही है, वो सब कांग्रेस का किया धरा है। इस देश के मुसलमानों, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को कांग्रेस को समझना चाहिए। सोचिए कांग्रेस की रणनीति क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी मैं बता रहा हूं। ये राजस्थान हारेंगे, छत्तीसगढ़ हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे। आप राजस्थान में लोकसभा में देखिए इनकी क्या परफॉर्मेंस है, राजस्थान में क्या परफॉर्मेंस है, छत्तीसगढ़ में क्या परफॉर्मेंस है, मध्य प्रदेश में क्या परफॉर्मेंस है। अगर कांग्रेस वाले रावण के साथ या मायावती जी के साथ या रीजनल फोर्सेस के साथ गठबंधन करें तो ये जीतेंगे चुनाव, बीजेपी हार जाएगी। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पार्टी जहां मजबूत होगी वहां बीजेपी को हराएगी, ट्रायंगुलर मुकाबला नहीं होने देना है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, पश्चिम बंगाल में ये लड़ेंगे क्योंकि वहां ममता बनर्जी से इनको लड़ना है। अब ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को। तो बी टीम कौन हुई? कांग्रेस। कर्नाटक में लड़ेंगे जेडीएस के खिलाफ, गठबंधन नहीं करेंगे
तो वहां जेडीएस के खिलाफ ये लड़ेंगे, फायदा किसको होगा? बीजेपी को। तो बी टीम कौन हुई? बीजेपी। ये नवीन पटनायक के खिलाफ उड़ीसा में लड़ेंगे, तो बी टीम कौन हुई? कांग्रेस। ये जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आंध्र प्रदेश में लड़ेंगे, ये केसीआर के खिलाफ तेलंगाना में लड़ेंगे। और जहां ये अकेले लड़ते हैं, इनकी औकात नहीं है बीजेपी को हराने की। गुजरात में क्यों नहीं हरा लेते हो? और इनका दोमुहापन देखिए। यही कांग्रेस, अगर इनको बिहार में इनका कुछ नहीं है लेकिन इनको गठबंधन में सीट चाहिए, यूपी में इनका नाम लेने वाला नहीं है लेकिन इनको गठबंधन में सीट चाहिए, झारखंड में इनके पास नाम लेने वाला नहीं लेकिन इनको गठबंधन में सीट चाहिए जेएमएम से, तमिलनाडु में इनका नाम लेने वाला नहीं लेकिन इनको सीट चाहिए। आप बताइए, बीजेपी का तो फिर भी समझ में आता है कि सवर्ण वोट उसको करता है, ओबीसी का हिंदू वोट उसको मिलता है, उसके पास 40% कैडर वोट है, उसके बाद भी छोटे छोटे दलों से वो गठबंधन करता है, यूपी में भी, बिहार में भी। लेकिन इनके पास कौन है? ये मुसलमानों को प्रताड़ित करवा रहे हैं ताकि इनके साथ आ जाए। पिछड़ा इनको वोट नहीं करता है, दलित इनको वोट नहीं करता है, आदिवासी इनको वोट नहीं करता है, लोग बीजेपी के नाम पर इनको वोट करते हैं। अब जाकर इन्होंने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने शुरू किए हैं, उसको भी अधिकार नहीं देते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस में स्लीपर सेल है आरएसएस का और जयराम रमेश जैसे लोग। आप सोचिए, दलित पिछड़ा, श्याम मीरा सिंह ने कहा है कि बीजेपी को दलित पिछड़ा आदिवासी नेता ही हरा सकता है। लालू यादव का बिल किसने फाड़ा? राहुल गांधी ने। मैं फिर कह रहा हूं, ये नागनाथ ज्यादा खतरनाक है सांपनाथ से। अरे कम से कम बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को तो मौका देते हैं, जब धनखड़ साहब को तो मौका देता है, पीटी उषा को मौका देता है, ये सचिन तेंदुलकर चुनते हैं, ये प्रतिभा सिंह पाटिल चुनते हैं जब इनको मौका होता है, तो ये सवर्ण चुनते हैं सिर्फ। ये बहुत ही ज्यादा सोचिए, 2024 में अगर कोई बी टीम है तो वो कांग्रेस है। और ये ना कहे कि हमारा कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ है, ये हर जगह सोचिए, ये इतिहास है। जब गैर कांग्रेसी सरकार बन रही थी, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बनना था, प्रधानमंत्री किसी और को बनना था, इंदिरा गांधी ने मीटिंग करके एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री चुना। जब प्रधानमंत्री उस समय बीपी सिंह बने थे, उस समय भी उनको नहीं बनना था, तो फिर राजीव गांधी ने मीटिंग करके एक सवर्ण प्रधानमंत्री बीपी सिंह को चुना। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी। इनको आदिवासी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा नहीं चाहिए। बीजेपी में जब ऑलरेडी ब्राह्मणों की, आरएसएस की सरकार चल रही है, तो कांग्रेस में भी ब्राह्मणों की सरकार चलेगी। ये सब नहीं चलेगा। एक भी अभी कांग्रेस का नेता जाति जनगणना पर नहीं बोल रहा है, कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहा है। ये चित भी मेरी, पट भी मेरी। इस देश के बहुजनों से सावधान रहना पड़ेगा, को रहना पड़ेगा इन नागनाथ और सांपनाथ से। और ठीक कह रहे हैं अखिलेश और मायावती जी, इनसे गठबंधन नहीं करेंगे, वैसे ही ठीक कह रहे हैं। चाहते हैं कि इतना अत्याचार करे बीजेपी दलित पिछड़ा आदिवासियों पर, मुसलमानों पर, कि ये सत्ता में आ जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।